दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौलाना राबे हसनी नदवी भारत के पहले आलिम थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कुरान और विज्ञान के विषय में ऐसे शोध किए जो आज पूरी दुनिया में सिलेबस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मौलाना राबे हसनी नदवी 21वीं सदी के सबसे बड़े उलमाओं में से एक थे। उन्होंने कई सालों तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। उन्हें दुनिया के मशहूर रॉयल इंस्टीट्यूट द्वारा कई बार विश्व के 500 प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी। मौलाना राबे हसनी नदवी मशहूर अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से एक थे। सऊदी अरब के किंग फैसल कई सालों तक उनके इस संगठन का हिस्सा रहे। राबे हसनी नदवी का ये संगठन आज भी OIC और यूनिसेफ का हिस्सा है। आपको बता दें कि राबे हसनी नदवी का जन्म 1 अक्टूबर 1929 उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले तकिया कला गांव में हुआ था। यह भारत के मशहूर आलिम दीन रिफार्मर अली मियां नदवी के भांजे हैं। राबे हसनी नदवी अपने इब्तिदाई तालीमी रायबरेली के एक मकतब में हासिल की और उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद में दाखिल हो गए। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि 22 साल की उम्र में नदवतुल उलमा में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे और मात्र 25 साल की उम्र में उन्हें नदवा के अरबिक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। मौलाना राबे हसनी नदवी अपनी मौत तक सऊदी अरब के आलिम राब्ता आदाब इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट रहे। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदुस्तान में अरबी लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। मौलाना राबे हसनी नदवी पहली बार 1993 में दारुल उलूम नदवा के वाइस चांसलर बने और फिर सन 2000 में उन्हें नदवा का चांसलर बना दिया गया। उनकी सरपरस्ती में दारुल उलूम नदवा ने ऐसी तरक्की करी कि अली मियां नदवी की यादें ताजा हो गईं। बता दें कि अली मियां नदवी के बाद जब दारुल उलूम नदवा के नाज़िम आला का पद खाली हुआ तब लोगों को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए तो किसे सौंपी जाए। अब लोगों की नजर में जो एक तस्वीर आई वो मौलाना राबे हसन नदवी की थी। मौलाना राबे हसनी नदवी अपनी मौत तक दारुल उलूम नदवा के नाज़िम आला के पद पर सेवाएं देते रहे। उन्होंने सीरत नबवी, गुबारे कारवां और इंडियन मुस्लिम द 100 के रूप में ऐसी किताबें लिखी जो आज दुनिया भर के मदरसों में पढ़ी जाती हैं। मौलाना राबे हसनी नदवी अपने आखिरी दिनों तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे। यह वह संगठन है जिसने शरीयत के खिलाफ बनने वाले 50 कानूनों को रद्द करवाया। कहा जाता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही भारत में इस्लामी संविधान का निर्माण करवाया था। मौलाना राबे हसनी नदवी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है भारत व दुनिया के अलग अलग देशों में उनके ऊपर PhD की जा चुकी है। उन्होंने अरबी और उर्दू में 30 से अधिक किताबें लिखी जो आज दुनिया के प्रसिद्ध इस्लामिक किताबों में शुमार की जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना राबे हसनी नदवी तबलीगी जमात के संस्थापक मौलाना इलियास के शागिर्द भी रह चुके हैं। उन्होंने 1944 में दिल्ली का सफर किया। वहां पर मरकज निजामुद्दीन मौलाना इलियास से दीनी तालीम हासिल की। मौलाना राबे हसनी नदवी ने रूस, अमेरिका, जापान से लेकर दुनिया के तमाम मुख्तलिफ देशों का सफर किया है और इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया के कोने कोने में गए हैं। मौलाना राबे हसनी नदवी अलीगढ़ के मशहूर तंजी दारुल मुसल्लिफीन के सदस्य थे। वह दुनिया की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज सेंटर के ट्रस्टी भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें दीनी तालीम काउंसिल का सदर भी नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि 1951 से 1952 के दरमियान मौलाना राबे हसनी नदवी ने सऊदी अरब के हिजाज में इस्लामिक विषयों पर रिसर्च का कारनामा भी अंजाम दिया। मौलाना राबे हसनी नदवी भारत के मशहूर इस्लामिक फीफा एकेडमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस्लामिक फिका एकेडमी में अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में मदरसे भी चल रहे हैं। इस इस्लामिक फिका एकेडमी के अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में मदरसे भी चलते हैं। मौलाना राबे हसनी नदवी के इल्म व हिकमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी लिखी किताबें उनकी जिंदगी में ही दारुल उलूम नदवा में पढ़ाई जाती रहीं। उनकी लिखी किताब रहबरे इंसानियत का दुनिया की तमाम भाषाओं में तर्जुमा किया जा चुका है। इस किताब को पढ़कर गैर मुस्लिमों ने इस्लाम को भी कबूल किया और उन्हें इस्लाम को समझने में आसानी भी हुई। मौलाना राबे हसनी नदवी ने आधुनिक विज्ञान और कुरान हदीस को एक साथ प्रसारित करने का जो काम किया है वो सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जो आज उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार की जाती है। इस यूनिवर्सिटी ने भारत के तमाम IAS IPS वैज्ञानिक दिए हैं। हाल ही में UPSC एग्जाम को टॉप करने वाली सल्तनत परवीन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की छात्रा थी। राबे हसनी नदवी
کا جانا پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے۔ اللہ رابع حسنی ندوی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب رابع حسنی ندوی صاحب کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مولانا رابع حسنی ندوی کی یہ باتیں ان کے تمام چاہنے والوں تک پہنچ سکیں۔ اور جاتے جاتے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔